जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक हिंदुस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। आप सभी को पता है कि रिजवान सर काफ़ी लॉजिकल बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सही और हकदार बात करते हैं। उन्हीं की एक वीडियो आई है ज्ञानवापी ब्रेकिंग न्यूज़। तो चलिए देख लेते हैं क्या बात है। और आपको मैं जानकारी दे दूँ कि ज्ञानवापी पे ASI का सर्वे स्टार्ट हो चुका है। उसमें काफ़ी सारी बातें निकल के आएंगी आगे, उनको भी जानते रहेंगे। आपको हमारे 28 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब मुसलमान भाइयों, कैसे हैं आप? धत तेरी की कटर छापो, देखा मुंह से निकल गई बात। और एक नहीं दो नहीं, एक मौलाना ने, एक अजीज और सीनियर मौलाना ने और एक अधिवक्ता ने जो मस्जिद पक्ष को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने मान लिया है कि ज्ञानवापी मंदिर था। 21 दिसंबर 2021, लगभग 1.5 साल पहले आपके भाई ने क्या बोला था, क्या हिदायत दी थी, पहले वो सुनिए। और आज साथियों आप लोगों को बता रहा हूं, आज भी वक्त है। आज की फिर इस वीडियो की डेट याद रखना और भले गालियां दो। मथुरा काशी को लेके सम्मानजनक तरीके से समझ हाजिर हो। बाबा विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी मस्जिद, एक तो नाम ही अजीब है ज्ञानवापी, ठीक। समझ को जीतने दो और इसका कोई सम्मानजनक समझौता कर लो। कल को बीजेपी रहे ना रहे, मैं पॉलिटिकल कमेंट्री में नहीं जाता हूं। सिर्फ बवाल को एक चीज रोक रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे इस जगह का रुका हुआ है। जिस दिन जैसे तैसे आज या 5 साल बाद या 1 साल बाद या 20 साल बाद वो सर्वे अलाउ हो गया। अयोध्या का केस तो फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। यहां तो जाके खड़े हो जाओ उसके सामने, ज्ञानवापी के आंख, वो मस्जिद चीख चीख के बोलती है कि मैं किसी और की अमानत पर बनी हुई हूं। चीख चीख, ठीक। 21 दिसंबर 2021 में मैंने समझाया था कि ASI सर्वे इसका हो के रहेगा, आज हो, कल हो या परसों हो। और जिस दिन यह सर्वे हो गया उसके बाद इसमें दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। लेकिन सर्वे के आदेश की खलबली में एक मौलाना साहब कबूल कर गए कि ज्ञानवापी मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कबूल कर गए कि कोई चोरी को, किसी घटना को, किसी उत्पीड़न को, किसी वैश्याना हरकत को छुपाया जा रहा है। तो पहले सुनिए, मौलाना साहब ने अब सर्वे को नजर करते हुए क्या बचाव अपने मस्जिद पक्ष का पेश किया है। और वो ये बचाव को पेश करने में ही कबूल गए कि ज्ञानवापी मंदिर था। सुनिए। सर्वे की हद तक मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो बहुत से हिंदू हजरात हमारे इस्लाम से मुतासिर होकर गोल के गोल मुसलमान हो जाते थे, पूरे पूरे इलाके मुसलमान हो जाते थे। और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज जो मुसलमान हुआ उसने अपनी इबादतगाह को मस्जिद की शक्ल में तब्दील किया। ठीक, कबूलनामा हो गया। कबूलनामा बस इतना हो गया कि मौलाना तौकीर रजा ये बोल गए कि जब यहां पर इस्लाम ने फैलना शुरू किया आक्रांताओं और सूफीज के आने के बाद, तो क्षेत्र के क्षेत्र कन्वर्ट हो गए। तो इनका कथन यह है, अगर इनके कथन को सच मान लो कि इस काशी के क्षेत्र में जो हिंदू भाई थे वो कन्वर्ट हो गए और उन्होंने अपनी इबादत की जगह यानी मंदिर को में कुछ चेंजेस कर
उसको मस्जिद बना लिया। यानी इनकी बात से यह स्पष्ट हो गया कि इसका जो फाउंडेशन है या जो बेस स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर है, वो ये मंदिर है। कुछ लोगों ने कन्वर्ट होने के बाद, कुछ हिंदुओं ने कन्वर्ट होने के बाद इस मंदिर को मस्जिद बनाया था, विदाउट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी कि इस जगह को औरंगजेब ने तोड़ा या किसने तोड़ा, गजनी ने तोड़ा, गौरी ने तोड़ा। बिना इस कंट्रोवर्सी में जाए ये बात एडमिट कर ली गई है वो जबरदस्ती तोड़ के बनाया गया या उस जगह को में उसके रूप में बदलाव लाया गया, उसके स्वरूप में, या उन्हीं लोग जो हिंदू कन्वर्ट हुए उन्होंने मस्जिद बनाया। ये सब बातें अलग हैं। बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है कि ये जगह मूलतः मंदिर थी, कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं ने इसको थोड़े बहुत चेंजेस कर मस्जिद बना दिया। और जो बेसिक चीजें मंदिर की कुछ उसमें नजर आ रही हैं ये उसी दौर की हैं। बहुत बड़ा एडमिशन है ये। इन्होंने एक नए एंगल से चीज को समझाया है, पर ऐसे समझाओ या वैसे समझाओ, तोड़ा गया, हिंदू कन्वर्ट हुए, कुछ हुआ, ये चीज स्टेटमेंट के बाद कंफर्म हो गई है मौलाना साहब के हिसाब से कि ये जो मस्जिद आज बताई जा रही है पहले ये मंदिर था। और देखिए यहीं पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। जो मौलाना साहब ने बात करी है अगर उसको हकीकत मान लिया जाए तो आज ही ये बात क्लियर हो जाती है। जो हिंदू समाज के जो लोग बोल रहे हैं कि ज्ञान वापी एक मस्जिद नहीं है, एक मंदिर है, तो इस बात को मौलाना साहब ने ही बिल्कुल एक तरह से क्लियर कर दिया कि हाँ भाई साहब ये बात सच है, लेकिन जिस तरह से कहानी को बताया जाता है कहानी उस तरह से नहीं है। कहानी ऐसी है कि हिंदू ही मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए और उन्होंने ही एक पार्ट को मस्जिद में तब्दील कर दिया जबकि मंदिर था। और जो यहाँ आज की बात निकल कर आ रही है, यहाँ पर बात बस इतनी ही है कि जो स्थान पे मस्जिद है वो स्थान हिंदुओं का है और यहाँ पे भगवान भोले बाबा हैं। सिंपल सी बस यही बात है। अगर यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है तो वो कोर्ट के हिसाब से उस जमीन को हिंदुओं को सौंप दिया जाएगा। अगर ये बात सिद्ध नहीं हो पाती है तो ये जो ज़मीन है ये हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए रहेगी। इस पे इतना ज़्यादा बवाल खाली जो मीडिया है वो कर रही है और कोई यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात नहीं करता है। ये सब कुछ जो प्रोपेगेंडा चलता है खाली मीडिया पे ही चलता है सारा का सारा। इस बात को लोगों को मानने और समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे मुस्लिम भाई भी सारी बात समझते हैं कि क्या बात है और हमारे हिंदू भाई भी सारी बातें समझते हैं कि क्या बात है। कोई आपस में किसी को किसी से कोई बैर नहीं है, सब अपने आपस में खुश रहते हैं, लेकिन ये मीडिया ही लड़वाने का काम करती है ज़्यादातर। तो इससे ज्यादा सनसनीखेज जो बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने, आपको अब मैं ये फुल स्क्रीन दिखा रहा हूं, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने क्या बोला है, फुल स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं, उसकी बात पकड़ के चलिएगा। बाय ऑर्डरिंग द सर्वे एंड बाय गोइंग बैक इन द हिस्ट्री एज टू व्हाट हैपेंड 500 years अगो, सर्वे का आदेश देने के बाद आप 500 साल पहले हिस्ट्री में जा रहे हैं कि वहां क्या हुआ था, वायलेटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खंडन करते हुए, उसका वायलेशन करते हुए। यानी पहले स्टेटमेंट में अधिवक्ता ने यह माना है कि 500 साल पहले आप जो जा रहे हो हिस्ट्री में वहां क्या हुआ था, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खंडन करता है, उसको वायलेट करता है। पहले मुस्लिम पक्ष, मस्जिद पक्ष ये कह रहा था, मुस्लिम पक्ष क्यों बोलूं, मस्जिद पक्ष और गटर छाप पक्ष पहले ये कह रहा था कि ये वर्जिन लैंड है, फेयर लैंड है, यहां पर कभी मंदिर था ही नहीं। अगर कभी यहां मंदिर था ही नहीं तो हम एक सम्मानित काबिल अधिवक्ता की बात मान लें जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और अपनी बात बोल रहा है कि अगर यहां मंदिर था ही नहीं तो सर्वे में जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कैसे खंडन होता है कि 500 साल पहले क्या घटना हुई थी। और दूसरा बयान अधिवक्ता का बहुत ही सनसनीखेज है, कहीं मीडिया में यह चीज नहीं पकड़ी गई है। फिर हमारे अधिवक्ता बोलते हैं मस्जिद पक्ष के, ही ऑल्सो सेड दैट
when you start a survey, you are unraveling the wounds of the past, and in this very same thing, the Places of Worship Act seeks to prohibit. अधिवक्ता इंतजामिया कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल बोल दिए कि आप सर्वे का जो आदेश दे रहे हैं 500 साल पुराने जख्म को आप हरा कर रहे हैं. द वुंड्स ऑफ द पास्ट. It is game over. It is admission by a Maulana, respected Maulana by the gutter chaps, and the lawyer of the Islamia committee, the Masjid Paksh, arguing in the Supreme Court कि 500 साल पुराने जख्म आप काहे कुरेद रहे हैं, खुरंट क्यों उखाड़ रहे हैं. यानी 500 साल पहले का ये कोई जख्म है जिसको मस्जिद पक्ष नहीं चाह रहा है उस जख्म का खुरंट उखेड़ा जाए. स्पष्ट हो गया है. यही बात तीसरे एक व्यक्ति ने बोली है. उनका नाम है योगी आदित्यनाथ. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना. त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना. ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं. और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान. बात खत्म. क्लेज केस क्लोज. जितना लड़ना है लड़ो. तुम आज एडमिट कर चुके हो कि 500 साल पहले यहां कुछ एक कांड हुआ था, कुछ गंदगी मची थी, कुछ अनैतिक हुआ था, जिसके सर्वे के तहत उसके जख्म हरे होंगे. मैं नहीं बोल रहा, इस्लामिया कमेटी का अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोल के आया है. जय हिंद, वंदे मातरम. तो चलिए, वीडियो खत्म हो गई है. एक दो टॉपिक पे मैं भी आप सभी को बात करना जरूर चाहूँगा. जो मैंने बातें पढ़ी हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जिस ज़मीन पे बात हो रही है उस पर पहले किसका अधिकार था. इस मामले में बात हो रही है. दुनिया को पता है, भारत में भी हर किसी को ये बात पूरी तरह से पता है कि अब से कुछ समय पहले तक वहाँ पे पूजा होती थी. एक दीवार थी, उस पर माता थी, उनकी पूजा होती थी. इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा पूरे भारत में, ना ही मुस्लिम पक्ष ना ही हिंदू पक्ष. लेकिन बात खाली ये है कि यूपी की गवर्नमेंट ने उसको बंद करवा दी था. उसके बाद फिर 5 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील वगैरह दी, जो भी आगे का प्रोसेस होता वो करा. यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि वायलेशन किसी भी एक्ट का नहीं हो रहा है. पहले सिद्धांतिक रूप से जाना ये जा रहा है कि इस ज़मीन पे अधिकार किसका था, हिंदू पक्ष का था या मुस्लिम पक्ष का था. अगर मुस्लिम पक्ष का अधिकार है तो उनको आसानी से भूमि मिल जाएगी, उस पर मस्जिद है ही और आराम से अपनी पूजा पाठ जो करते हैं वो पद्धति से करें, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो ज़मीन हिंदुओं की थी तो फिर उसके ऊपर बातचीत होगी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बयानियाँ देगा, उसके ऊपर आगे जाके बातें होंगी. उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नई मस्जिद निर्माण करके दी जाएगी मुस्लिम समाज के लोगों को, हमारे भाइयों को, तो उनको एक और नई मस्जिद बना के दी जाएगी. और अगर साबित नहीं होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. लेकिन जैसे कि हमारे मौलाना साहब ने बताया और बाकी और भी लोग हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर सबको पता है, जो नॉर्मल पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, उन सबको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या बातें हो रही हैं. यहाँ पे कुछ लोगों की बातें हैं, नहीं तो बाकी सब इस प्रॉब्लम को जानते कि वहाँ पे पहले मंदिर ही था. क्योंकि पुराने हिस्ट्री की बुक्स में भी लिखा हुआ है और हमने नहीं लिखी हैं वो बुक्स. वो औरंगजेब के टाइम की, ये बाबर के टाइम की, जबकि ये सारी प्रॉब्लम है 500 वर्ष पहले की, जबी की बुक्स लिखी हुई हैं. उसी के अंदर वर्णन है इन सब का. और इस मंदिर को जो तोड़ने की बात आती है वो दारा सिखों के टाइम की आती है कि वो दारा सिखों थोड़े जो संस्कृत के जो वेद थे उनको फारसी वगैरह में कन्वर्ट कर रहे थे, वो थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखते, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ था. तो बाकी देखते हैं क्या बातें आती हैं. हम तो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे हैं, हिंदू समाज हो मुस्लिम समाज हो दोनों. हम भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे ही करते हैं. लास्ट में राजनीतिक पार्टियां लड़ती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए सबसे ऊंची वही है स्थान, हम उसी की बात मानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो.
इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। 28 सब्सक्राइबरों की जरूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।